प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी जिन्हों ने इस मनुखता लई बड़े बड़े परोपकार किए ने, बड़िया वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां ने। सतगुरु पातशाह जी की वड्याई जिन्नी की जा सके उन्नी थोड़ी है। सतगुरु नूं वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याइयां। जिन्नी सिफत की जावे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की उन्नी थोड़ी है। जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है। अल्लाह यार खा जोगी कहता है, जिन्नी भी तारीफ करा उन्नी घट है। इनका कारण कि दुनिया में इको एक ऐसा रहबर होया है जिन्हें किसी के धर्म को बचाने वास्ते अपने पिता को तोरिया है, अपनी आन नूं, अपनी शान नूं, अपने धर्म, अपने ईमान नूं, अपने अकीदे नूं डोलन नहीं दिता। भावें पिता का सीस सामने वेखना पिया, भावें आनंदपुर उजड़दा दिस रहा है, भावें सरसा कनी नदी ते विछोड़ा पै रहा है, या चमकौर की गढ़ी विच लखां की तादाद विच फौज है सामने, पर एक एक करके पुत्र नूं तोड़ दिता। पर जिहड़ा अंदरों दिल है वो दिल डोलन नहीं दिता। जे तुसी संसार के इतिहास नूं पढ़ के वेखोगे तो बड़े ऐसे पुत्र हुए ने ते बड़े ऐसे बाप हुए ने जिहड़े अपने पुत्रां नूं वेख के ते वो इस दुनिया ते रुखसत हो गए जदों उन्होंने अपने पुत्रां नूं सामने खत्म होंदे वेख्या। संसार के अंदर माँ बाप अपने बच्चों के हर एक बोझ नूं कंधियां ते चुक लेंदे ने। अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, अपने बच्चों के खाण के पहनण के खर्चे, उन्होंने दुख तकलीफां के खर्चे, संसार वालों मिले गिले शिकवियां दे, उन्होंने मुश्किलों के हर एक बोझ वो अपने कंधियां ते चुक के ते तुर पैंदे ने। अपनी औलाद के हर एक मुश्किल, हर एक दुख नूं वो हस के चुक लेंदे ने, जर लेंदे ने। पर दुनिया में सब तो जे कठिन औखा काम है तो वह है अपने जवान पुत्रां की अर्थी नूं मोढियां ते चुक के तुरना। सब तो औखा काम दुनिया में। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह धन ने। कहते एक बार दो लिखारी, दो राइटर आपस दे विच चर्चा पे करते सन। एक लिखारी कहता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने अपना सब कुछ वार दिता, दुनिया में कुछ लुकाया नहीं। तुसी वेखो संसार के अंदर बंदा हर एक चीज़ लुको के रखता है, छुपा के रखता है। उनका कारण कि कोई वेख ना लवे मेरे कोल की है, कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे घर में की नहीं है, वो हर एक चीज़ लुको के रखता है। असी वेख लीए हर एक चीज़ ते पर्दा पा के रखते हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने कोई पर्दा नहीं पाया, कोई लुको नहीं रखा। उन्होंने को जो भी सी उन्होंने संसार के सामने रखा। वो कहते हर एक चीज़ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने कोल नहीं रखी। वो संसार में हर एक चीज़ दे के गए ने। उन्होंने संसार में हर एक चीज़ संसार के लोगों को विखा दी। वो कुछ भी अपने नाल नहीं लैके गए, सारा का सारा कह लगे संसार में अपना सब कुछ दे के गए ने। पर वो लिखारी कहता एक चीज़ ऐसी है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने लुको के रखी,
हालांकि वो चीज़ लुको के रखनी औखी है, बाकी चीज़ां लुका लेनियां सौखियां ने। वो अगे सामने बैठा दूजा कहता भी ऐसी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह ने छुपा के रखी। ना उन्हें पुत्र छुपोए, ना बाप, ना माँ, ना भैन, ना भरा, ना जमीन, ना जायदाद, ना सिख, कोई भी चीज़ तो छुपाई नहीं। ऐसी किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह संसार दे विच छुपा के लैके गए ने, बाकी हर एक चीज़ जिहड़ी है वो सामने संसार दे रखी है। तो उस लिखारी ने आखिया, कह लगा गुरु गोबिंद सिंह ने दुनिया के अंदर हर एक चीज़ प्रगट कर दी, कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखी। पर दुनिया में एक चीज़ छुपानी सब तो औखी है, वो गुरु गोबिंद सिंह ने छुपा के रखी। वो सी अखां दे अथरू, अखां दे हंझू। थोड़ी जी सट वजे तो अखां विचों पानी आउण लग जाता है, थोड़ी जी तकलीफ होवे सब तो पहला अखां विचों पानी आता है। माड़ी जी प्रॉब्लम कोई जीवन में आ जाए बंदा रोई जाता है, थोड़ी जी मुश्किल आए। ऐ गुरु गोबिंद सिंह धन है, पिता का सीस वेखिया तू रोया नहीं, आनंदपुर उजड़ गया तू रोया नहीं, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया तां भी नहीं रोया। अज चमकौर की गढ़ी में पुत्र शहीद हो गए तां भी तेरी अखां विचों एक अथरू नहीं आया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। बड़े प्यारे बोल अल्लाह यार खां जोगी ने लिखे ने। वो कहता है गुरु गोबिंद सिंह, जदों मैं दुनिया के इतिहास में वेखदा ना, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। इब्राहिम जिहड़ा ना उनका पुत्र होया इस्माइल। इस्लामी दुनिया दे विच इनू बड़ा उच्चा दर्जा है, रब दा इनू जिहड़ा है बिल्कुल दूत ही मन्निया जाता है। इब्राहिम इस्लाम मत दुनिया में इनका पुत्र होया इस्माइल। कहते ने इब्राहिम नूं हुक्म होया भी तू अपने पुत्र नूं खंजर दे नाल कतल करना है। हुण उहदे पुत्र इस्माइल नूं सामने लिया के खड़ा कर दिता। इधरों इब्राहिम खलोता है, हाथ में खंजर फड़ा दिता, तू इहदा कतल करना, इहनूं खत्म करना है। हुण जदों हाथ में खंजर फड़िया है ना, तो उस समय जिहड़ा सामने इब्राहिम है वो रोन लग पिया। हुण जदों रोन लग गया, कहता भी मेरे हाथ ना पिछे बन दिओ। उन्हें पूछा भी हाथ क्यों पिछे बनने ने? कहता हाथ इस करके पीछे बन दिओ, जदों मेरा बाप खंजर मारेगा किते मैनू दर्द होया तो मैं हाथ नाल अपने बाप का हाथ फड़ न लवां, मेरे हाथ पिछे बन दिओ। उन्हें हाथ पिछे बन दिते। फिर जदों खंजर लैके अगे तुरन लग्या, इब्राहिम ने आख्या भलिओ मेरिया अखां ते पट्टियां बन दिओ, मेरे को वेखिया नहीं जाना मेरा पुत्र दा वगदा होया खून, इस करके मेरिया अखां ते पट्टी बन दिओ। इतिहास गवाए इब्राहिम दियां अखां ते पट्टी बन दी गई। तो जदों उन्हें खंजर नाल वार किया तो वह ज़ारो ज़ार रो पिया। थोड़ी देर बाद अखां तो पट्टी खोल दी, सामने उनका इब्राहिम पुत्र नहीं सी इब्राहिम का इस्माइल, वो इस तरह बुत एक खड़ा किया सी। कह लगे इतिहास दे विच ये गल प्रतख जाहिर हो गई कि जे वाकया ही किते अखां ते पट्टी ना बनी हुंदी तो इब्राहिम तो अपना पुत्र मारिया नहीं सी जाना, खत्म नहीं सी किया जाना। भाव अखां दे सामने अपने पुत्र नूं तड़फदे हुए वेख नहीं सी सकदा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी चमकौर की गढ़ी विच किसी मजबूरी वस अपने पुत्र नूं बुला के नहीं भेजते, बल्कि पुत्र आप आउंदा है ते कहंदा है पिता जी मैनूं मैदाने जंग विच तोरो। अखां सामने पुत्र शहीद हुंदा है। जे तुसी दुनिया का इतिहास पढ़ो तो याद रखना श्रवण कुमार अपने माँ बाप को दुनिया की तीर्थ यात्रा से लैके गया सी। दशरथ जी ने तीर मारिया तो श्रवण कुमार की मौत हो गई। माँ बाप अन्ने सन तड़फदे हुए कह लगे जिवें असी पुत्र के वियोग नाल मरन लगे, एक दिन तेरी भी हालत होगी। इतिहास कहता है भी जदों
दशरथ जी इस तरह उच्ची थां ते खलोते ने। रामचंद्र नूं सिर्फ 14 साल का बनवास होया है, ये पता है भी 14 साल बाद वापस आ जाना है, पर जिन्ना चिर अखां दे सामने रहे रामचंद्र जी ते दशरथ जी ठीक रहे, अखां तो ओले थले डिग के ते उन्हां दी जिंद खत्म हो गई। पुत्र का विछोड़ा सहा नहीं गया, इब्राहिम तो पुत्र का विछोड़ा सहा नहीं गया। महात्मा बुद्ध जदों घरों रात नूं तुरन लगे हैं, राजमहल विचों अपने पुत्र राहुल नूं वेखिया, मत्था नहीं चुमिया, क्यों? ममता रोक लैंदी, जे पुत्र उठ जाता तो उन्हें महात्मा बुद्ध नूं जान नहीं सी देना, सुते पे रात बच्चों नूं छड्ड के चला गया। दुनिया के अंदर ममता एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी माँ बाप बच्चों नूं दूर नहीं जान देती, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अंदरों किन्ने निर्मोह ने। अंदर उन्हां दे किन्नी वड्डी जिहड़ी है वो मोह वाली जी आपां कहने भी अवस्था, जिन्हों तोड़ के ते कलगीधर पातशाह सच्ची प्रीत पा के मालक नाल जुड़े हुए सन। पुत्र भी सामने शहीद हो गए, सिख भी हो गए, पर परवाह नहीं की। अल्लाह यार खां जोगी लिखता है, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। अगे वो कहता है, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में है आया, कोई ऐसा सबर दा दानी दुनिया में कोई विरला गुरु गोबिंद सिंह वर्गा आया है। कटाए 4 पिसर, एक आंसू ना गिराया, 4 पुत्र जेड़े ने वो खत्म हो गए, पर एक अथरू नहीं आउण दिता। गुरु गोबिंद सिंह ने रुतबा ऋषियों का बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह ने ऋषियों का रुतबा उच्चा कर दिता सी। डडक में थे राम तो सीता थी बगल में। जदों जंगल दे विच रामचंद्र जी सन ते नाल हौसला देन कौन सी? सीता जी। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह नाल कौन सी? कोई भी नहीं सी। कह लगे रामचंद्र जी दे नाल तां जंगल विच सीता जी सन, उन्होंने हौसला देंदे सन भी तुसीं घबराओ ना, मैं तुहाडे नाल आ। ते कोई नाल जीवन साथन होवे ते हौसला बड़ा हुंदा है, बंदा घबराउंदा नहीं। अगे वो कह लगे लक्ष्मण सा बिरादर, पे तसगीर जिगर था, लक्ष्मण वर्गा भरा नाल सी, परवाह नहीं सी कोई रामचंद्र जी। उन्होंने हौसला देने वाला ते गुरु गोबिंद सिंह गले सन मैदान जंग कच्ची गढ़ी विच। कह लगे कोई हौसला देने वाला नहीं सी, उत्थे नाल सीता जी ने, नाल कह लगे उत्थे लक्ष्मण जी ने। फिर अगे वो बड़ा प्यारा लिखते ने, कह लगे भी जेड़ा जंगल सी ना, सीता सी पति व्रता, बन राम को घर था। जंगल इस तरह लगता सी जिवें रामचंद्र जी का घर है, क्योंकि नाल पत्नी ते नाल भरा है, परिवार नाल है। जंगल भी घर वर्गा ही लगता सी। पर कह लगे हे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जीओ, तेरा मैं की कह लगे इस दुनिया के अंदर सानी कहाँ भाव इत्थे कृष्ण जी वर्गे हुए ने। कटा दिए शाम ने शिश गीता को सुनाकर। कह लगे जे कृष्ण जी की गल करा, उन्हें गीता सुना के महाभारत में पता नहीं किन्ने ने पुत्र मरवा देते सन। कटा दिए शिश शाम ने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गुरु गोबिंद ने औलाद को कटाकर। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी औलाद कटा के अखां दे सामने किसी के पुत नहीं मरवाए, बल्कि चमकौर की गढ़ी विच रूह फूक दी जदों अपने पुत्रां नूं कह लगे सामने जेरा जेरा होंदे वेखिया। मां नाल कहा मैं शहीद पुत्रां दा बाप भी हाँ। ऐसे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी। फिर जिंदगी के हालात ऐसे बने। अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं, आदा ने कभी तुझे संभलने ना दिया था। आदा कहते हैं दुश्मन, ऐ गुरु गोबिंद सिंह कभी तेन दुश्मन ने ना कह लगे संभलन दिता ही नहीं। पटने तो लैके ते नदेड़ की धरती तक दुश्मन हमेशा पिछे ही पिया रहा है। कभी भी चैन दे नाल आराम से पहलू को बदलने ना दिया था। कभी वो दिन नहीं आया कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सोचा होए भी अज तो चल किसी ने नहीं आना, अज तो थोड़ा चिर आराम कर लीए। होंदा ही है ना, असी भी हफ्ते च काम कर लें, जिस ऐतवार होंगे अं उड़ीक करते भी चलो अज घूमन जावांगे, अज आराम करांगे, अज कोई 5-7 घंटे होर सोवांगे, करते ही है ना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह
आराम से कभी पहलू को बदलने ना दिया था। अगे वो बड़ा प्यारा लिखता है, कह लगे गुलशन को कभी फलने फूलने ना दिया था। दुश्मन इस तरह पिछे पिया रहा, उन्हें कभी इस बगीचे को फलन ही नहीं दिता। कभी इधरों हमला कर दें, कभी इधरों हमला, कभी पहाड़ी करते हैं हमला, कभी मुगल सल्तनत हमला करती है। इस गुलशन इस बगीचे को उजाड़न ते ही रहे हैं। अगे वो कह लगा काटा दिले पर निकलने ना दिया था, तेरे दिल विच कह लगे ऐसा कंडा मारिया उन्होंने जालमा ने, उन्होंने निकलन नहीं दिता। सच जानियो जदों कंडा वजिया होवे ते वो बड़ा दर्द करता है, पर हे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जीओ तेरे सीने विच वो कंडा चुभदा रहा, पर तू कभी परवाह नहीं की। जिस रण में लड़ा तू बेसरो सहारा लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा पड़ा तू। जदों भी समा आया तेरे कोल कोई सहारा नहीं सी, तू सदा बेसहारा रहा। हुण पहाड़ी राजियां नाल ते जिहड़ी दूजी सरकार सी औरंगजेब की हुकूमत, वो सहारा देंदी सी आके, पर गुरु गोबिंद सिंह कल्ले ही हुंदे सन। वो कह लगे जिस रण में लड़ा बेसरो सहारा लड़ा तू, पर कह लगे 100 सिंह लिए लाखों पे जा पड़ा तू। हमेशा थोड़े जे सिंह ले ते लखां ते जाके टुट के पै जाना, परवाह नहीं करते गुरु गोबिंद सिंह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ हौसला ਜਿਹੜਾ है उन्होंने शख्सियत जीवन विचों सानू मिलता है। सो गुरु प्यार वालिओ, इस चमकौर की घड़ी विचों जदों कलगीधर पातशाह जी अपनी पोशाक पाई भाई संगत सिंह नूं ते नाल लिया भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह, ये तीनों सिंह वख-वख दिशावां वल निकले ने ताकि दुश्मन भुलेखा भी पै सके। पर महाराज ने एक गल आखी सी, मैं जावांगा पर मैं उच्ची ताड़ी मार के आवाज़ मार के जावांगा, हिंद दा पीर जा रहा है, जे किसी च जरूरत है तो रोक। सतगुर सच्चे पातशाह जदों गढ़ी विचों इस तरह थले निकले ना, एक नज़ारा बड़ा प्यारा जदों निकले ने ना। हुण वेखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कोल आनंद दी पुरी सी ते दुनिया की हर एक सुख सहूलत सी। क्यों आपां बचन पढ़ने साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, भी तेरे घर तो हर एक चीज़ है। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जदों निकलन लगे ना, तो अज वर्गे रस्ते थोड़ा होंदे सन, कच्चे रस्ते होंदे सन। हुण जदों लगे निकलन थले तो महाराज ने ना अपना जोड़ा ला दिता, ना घोड़ा कोल ना पैरों में जोड़ा कोल ते ना ही पुत्रां दा जोड़ा कोल है। जदों लगे तुरन महाराज ने जोड़ा ला दिता। भाई दया सिंह ने पूछया भी सतगुरु भी चलो ठीक है, घोड़ा नहीं पुत्रां दा जोड़ा नहीं, पर घट्टो घट्ट पैरों में जोड़ा तो पा लवो, क्योंकि रस्ते जड़े ने कच्चे होंदे सन। कोई जीव जंत हो सकता है सतगुरु, कोई कंडा हो सकता है, पैर में चुभ जाएगा, पैर में जुत्ती पा लो। सतगुरु कह लगे नहीं दया सिंह, कह लगे इत्थे मेरे जानों वध प्यारे पे ने, हो सकता है किसी का केस, किसी का सिर नंगा होवे, किसी के केस होन, किसी का कंघा पिया होवे। कह लगे मैनू वो केस कंघा बड़ा प्यारा है, मेरी जुत्ती किते उस केसां उत्ते ना रखी जाए। अज आपां जदों केस वेखो हुण ते पता नहीं किहो जिहा रुझान तुर पिया, हुण ते कहना पैंदा गुरु घरां विच भी भाई सिर ढक के रखो। घरां च जाईदा प्रोग्राम करना, उत्थे भी सिर ढक के रखो। हालांकि ये गल कहण वाली नहीं, ये गल सानूं पता होनी चाहिए, समझण वाली है। ये कहण वाली गल नहीं, ये समझण वाली है कि गुरु पातशाह जी का अदब सत्कार असीं रखना। गुरु पातशाह जी वेखो जदों लंघ रहे ने, उन्होंने कितना अदब है केसां दा, कितना प्यार है। तो अज असीं जदों कि बाज़ारां च भी सिर नंगे तुरी फिरने हैं, आपां घरां विच भी चीज़ां भी खाई जाने, खाने ना, पानी पी लें, रोटी भी खाने, नंगे सिर खा लें। नहीं प्यारे हो, अपने केसां नूं ढक के जदों भी भोजन छको, पानी छको, पढ़ो, केसां नूं जरूर ढक के रखो, इन्हां दा अदब करो, क्योंकि गुरु नूं बड़े प्यारे ने। हुण जदों महाराज लगे तुरन
जोड़ा नहीं पाया। नाल भाई दया सिंह ने, तो भाई दया सिंह ने जदों वेखिया ना बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, तो कह लगे सतगुरु हुण महाराज तुर रहे ने, बचन किया सतगुरु मैं एक काम करते हाँ। पुछया कि, कह लगे मैं बाबा अजीत ते जुझार के उत्ते कह लगे कपड़ा पा दियाँ। सतगुरु ने आख्या क्यों? कह लगे सतगुरु तुहाडे साहिबजादे ने, लखते जिगर ने। महाराज कह लगे नहीं, आज जेड़े बाकी पे ने ये मेरे लखते जिगर नहीं, आज जेड़े दूजे सिंह ने ये भी तो मेरे पुत्र ने। नहीं, जे उन्हां ते नहीं तो फिर इन्हां ते भी नहीं। महाराज पातशाह जी ने इस तरह मुस्कुरा के उन्हां दे विचों अगे निकल गए। दुश्मन की फौज में भाजड़ पै गई। आवाज़ मारी सतगुरु ने भी, जा रहे गुरु गोबिंद सिंह। दुश्मन की फौज जी भजी है, एक दूजे नाल टकरा हो गया। उत्थे फिर समझ नहीं आई तो सतगुरु सच्चे पातशाह उत्थे उस फौज के घेरे में तोड़ते बाहर निकल गए। नाल 3 सिंह अगे। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह किवें माछीवाड़े के जंगलों में पहुँचते हैं, अगे के इतिहास के विचार आने वाले दीवानों में साझी करांगे। गुरु प्यार वालिओ, अल्लाह यार खां जोगी दे ये बोल हमेशा याद रखिए। वो कहता है, मैं जदों चमकौर नूं वेखदा वां मैनूं इक्को ही तीर्थ नज़र आउंदा है हिंदुस्तान दे विच, होर कोई तीर्थ नहीं। इस करके इत्थे आओ, इत्थे आके कह लगे सजदा करो। बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। अगे वो आखदा है चमकौर, कह लगा चमक मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में है, यहीं से सितारे बन के गए आसमां के लिए। जदों मैं आकाश वाल वेखदा वां सितारे चमकते ने, ऐ लगता है इत्थों अजीत ते जुझार उत्ते जाके बैठ के होण ते दुनिया रोशन कर रहे हैं। सो ऐसी महान शहादत नूं आपां सजदा नमन करते हैं, शीश झुकाउने आ ते उन्हां दी कुर्बानी नूं सदा याद रखिए। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन सबना दा आया होया परवान होवे। विचारां करते हैं बेद भुलां होईयां बख्श लैणियां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।